बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इम्तियाज़ बेग, आपका होस्ट, और हम इस वक्त मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल साहब की रिहाइशगाह पर। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी रियाज गोंदल साहब, इलियास सादक भट्टू साहब और मिर्ज़ा कफ़ील बेग कैफ़ी साहब। हम लोग राजा साहब से एक फॉर्मली गुफ्तगू करेंगे और राजा साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जेएलएम के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से, ख़ुसूसन पीटीआई के हवाले से। 3.5 साल हो गए हैं आप और चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब इकट्ठे PP25 और NA66 में आपने काम किया है, इकट्ठे इलेक्शन लड़े हैं, इकट्ठे इलेक्शन जीते हैं। तो दूरी सी महसूस नहीं कर रहे आप चौधरी साहब के जाने के बाद? नहीं, आप सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भाइयों ने मेरे लिए टाइम निकाला, आपने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी। बात ये जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब एक 3-3.5 साल का अरसा होता है, आप इलेक्शन लड़ के आए होते हैं, फिर 3-3.5 साल में जब आप मुश्तरका काम करते हैं उसका हल्के में असर तो जाता है। बहरहाल ये फ़ैसला तो उनका अपना था। नहीं, फैसला उनका अपना है, लेकिन जब आप हल्के में जाते हैं, पहले आप इकट्ठे जाते थे तो आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। शायद ही पंजाब में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो किसी की जितनी आप दोनों की थी। तो वो तो आपको बहुत याद करते हैं, हमारी उनसे बात भी होती रहती है, तो आप भी उसी तरह उनको याद करते हैं। ये सियासत से हट कर ज़रा बात देखें, सियासी हवाले से हम बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी रही कि हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसका असर हल्के में भी बड़ा अच्छा आया, क्योंकि जब आप MNA और MPA एक पेज पे हों तो हुकूमतें भी जो हैं फिर वो हल्के के हवाले से बड़ा मसाली काम करती हैं। आपके तरक्याती फ़ंड्स आपको मतलब आपको ये नहीं होता कि ये आपस में इनके कोई इख्तलाफात हैं। जहाँ तक याद करने की बात है, ऐसा इज़्ज़त इहतराम का रिश्ता तो ज़रूर मौजूद है। मेरा ख़्याल है कि पूरी ज़िंदगी हम एक दूसरे को याद करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये सियासत है और सियासत में उन्होंने अपना फ़ैसला किया और हमारा अपना फ़ैसला है। और हमारा फ़ैसला ये है कि अगर इमरान ख़ान साहब पे अच्छा वक़्त होता, कोई पूरा पाकिस्तान में ऐसे हालात ना होते जब आ गए हैं, तो मेरा फ़ैसला कोई और होता। लेकिन जब कि इमरान ख़ान के टिकट पे मैं जीत के आया और उनके टिकट पे मैं MPA बना, और आज जब मुश्किल वक़्त आया और इमरान ख़ान साहब को हमारे इत्माद की और वो जो टिकट पे हम जीत के आए थे उसकी ज़रूरत थी, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि चाहे पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजर जाए, मैं अपना फ़र्ज़ भी अदा करूँगा, अपना हक़ भी अदा करूँगा और मैं इमरान ख़ान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। आप क्योंकि 25 से MP हैं, तो आपने कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने हल्के के अवाम को दिए हैं, और कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो भी मुकम्मल होने वाले हैं, जो जिनको आप चाहते हैं कि मुकम्मल होने चाहिए थे? हमारे हल्के की खुशकिस्मती होती कि जो जेएलएम के सहाफ़ी हैं ना, यही सोच, यही इसका आकाश जो तहसील सोहावा के सहाफ़ी हैं वो भी करते। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा, मैंने आपको देखा है कि आप लोगों ने बहुत मुस्बत सियासत की है। जहाँ तनकीद बनती थी आपने तनकीद की, जहाँ की काम हुआ आपने काम किया, और मैं आगे भी आपसे यही तवक्को करता हूँ। मेरे हल्के में रिकॉर्ड काम हुए हैं, और ये ज़ुबानी बात करने वाली नहीं है, कोई सियासी बात करने वाली नहीं है। कागज़ात अब ज़िला इंतज़ामिया के पास मौजूद हैं कि 3-3.5 साल में 3.5 अरब रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। कुछ रहते थे, वो मेरे पे अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े आगे भी करम रखे कि वो भी प्रोजेक्ट ADB की स्कीमों के मेरे 80% सड़कें मुकम्मल हो गई हैं, डिस्पेंसरियाँ बन गई, हमने सड़कें बेतहाशा बना दी। आप हमारे हल्के में जाएँ, 19 30 किलोमीटर की सड़कें जो हमने इस गवर्नमेंट से मंजूर करा के शुरू करवाई और जो मुकम्मल भी होने जा रही हैं। तो इससे पहले ये कभी नहीं होता था। आपके MPA को या MNA को 10 करोड़ रुपया, MNA को शायद 15 करोड़ रुपया सालाना मिलता था। उसके अलावा कई 5 साल में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट दिया जाता था, जैसे कि पिछली हुकूमत में एक पुल दिया गया। हमारी हुकूमत में तो अब अगर मैं PTI के हवाले से MNA की ग्रांट का जिक्र करूं और अपनी ग्रांट का जिक्र करूं तो ये 6-6.5 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बेशुमार पुल हैं, जिसमें बहुत कुछ है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज़, और ये सारा कुछ जो मुकम्मल हुआ, THQ प्लस हुआ सुहावे का, तो ये सारा हमारे दौर में हुआ। राय साहब, आपको हमने देखा है कि आप जेएलएम के चंद सियासतदान हैं जिनके जो पंजाब के वज़ीर आला हैं या वज़रा थे, उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, जो इंतज़ामिया उनके साथ भी आपके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन जो दीना तहसील हेडकोार्टर है वो मुकम्मल नहीं हो सका। जो दीना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या सोहावा है, वहाँ पर जो मुलाजमीन है उनकी बड़ी किल्लत है। इसके अलावा और इस किस्म के बड़े मसाइल हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया जी। और देखें, मेरी बहुत बड़ी तरजीह थी कि THQ दीना में ज़रूर होना चाहिए कि आपकी अगर 1000 की डेली OPD हो
तो ये THQ तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था और ये हमारी तरजीह में था। लेकिन साथ ही आप ये देखें कि सोहावा जो तहसील है पूरी, अब बदकिस्मती से ये मेरे पे ये तनकीद होगी जी फ़लानी गली नहीं बनी, फ़लानी जगह पे पहुंचा नहीं, तो मैं उन भाइयों को कहता था कि आप ये देखें कि कितना बड़ा काम है कि सोहावा में अगर हम ये काम ना करते तो आगे आने वाले 3-4 सालों के बाद सोहावा में पीने का पानी नहीं था। जो वहाँ का सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से पानी आ रहा है वो बिल्कुल अब आपके 2-3 साल के बाद वो ख़त्म हो जाना था। तो मैंने पूरी कोशिश की और पूरा अपनी एनर्जी इस बात पे सर्व की कि हमें सोहावे का पहले वो मसला हल हो जाए, और वो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब ने उस बात को समझा और सोहावा के लिए बकराला डैम पे ADP की स्कीम में वो डैम मंजूर करा के डाल दिया, ताकि किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी हो, कल मैं MPA हूँ ना हूँ, कोई MNA हो ना हो, इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान रहेगा, अगर ये डैम इन्होंने बंद ना किया इस हुकूमत ने, तो वो सोहावे का आने वाली नस्लों तक पानी का मसला हल हो जाएगा। और अब वो इतना ज़्यादा पैसा था कि THQ वो सेकंड फेज़ में ले गए। अगर ये वाला बजट हमें मिल जाता, ये जून वाला बजट, तो मैं ये फिर भी सियासी बात नहीं कर रहा, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि अगर ये बजट हमें मिल जाता तो वज़ीर आला साहब की मेरे साथ बाकायदा कमिटमेंट थी कि उन्होंने दीने के मुकाम पे आके THQ का संगे बुनियाद रखना था। और जाते जाते फिर भी मुझे वो, मैंने कहा जी डैम तो देर से बनेगा, मतलब आज हो भी जाता है टेंडर तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सोहावा का हमारा पानी का मसला बड़ा शदीद है, वो वहीं है। परसों मेरे ख्याल से जो आखिरी वर्किंग डे था वो ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिल गया सोहावा के लिए। जो पैसा मुझे खसूसी तौर पे दिया गया कि वाटर सप्लाई की 2 नए कुएँ बना दिए जाएँ, नई टरबाइंस लगाई जाएँ, ताकि सोहावा में आने वाले जब तक डैम नहीं बनता तो ये पानी का मसला जो है वो हल हो जाए। इसके अलावा बेशुमार काम जो हमने किए हैं। साहब आपने देखा है कि पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 3.5 साल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आपकी तहसील में 3 बार दौरे किए हैं, उसमें सियासी मकामात भी हैं, कुछ तारीखी मकामात भी हैं। तो इस हवाले से कौन से प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर तामीर है? देखें जी, आप झेलम क्या जो सियाहती हवाले से माथे का झूमर है वो आपका रोहतास किला है, और फिर रोहतास का एक नेक्स्ट लेवल है टिला जोगियाँ। आप तो ज़रूर गए होंगे वहाँ। अब अगर हमारा टिला जोगियाँ जो है वो इस काबिल हो जाए कि वहाँ लोग जो हैं वो आसानी से वहाँ पहुँच सकें, तो अगर 12 से 13 हज़ार, बल्कि कई महीनों में तो 15 से 20 हज़ार महीने का विजिटर है रोहतास किले का, ये उनका रजिस्टर बताता है। तो अगर वो रोहतास किला पहुँच गया है तो इसका मतलब है कि 4-6 किलोमीटर की ड्राइव अगर आपको सही मिल जाए तो टिला जोगियाँ पहुँच जाएगा। और वहाँ इतना पुरफुज़ा मुकाम है कि आपने देखे होंगे तनावर चीड़ के दरख्त हैं। हमारे दौर में 6 करोड़ की लागत से वो रोड मंजूर हुई। मैं वज़ीर सियाहत तब यासिर हमायूं साहब उनको ऊपर लेके गया टिला जोगिया में, बाद में DC साहब अपना क्रेडिट लेते रहे, गलत बात है। वो यासिर सरफराज साहब ने ही मेरे साथ जाके ऊपर उस मुकाम का दौरा किया था। वापस आके हमने वो पैसे मंजूर कराए कि ये जीपेबल ट्रैक बन जाए ताकि लोग सियाहत के हवाले से वहाँ जा सकें। फिर चीफ मिनिस्टर साहब आए लेडी रेस्ट हाउस में, और बदकिस्मती से हमारी अब गवर्नमेंट नहीं रही, वरना हमने GT रोड से ये प्लान हो गया था कि GT रोड से लेडी रेस्ट हाउस तक जो एक उसका उड़ियाल का एक नेचुरल रिजर्व बना हुआ है, वहाँ जंगली हयात और भी बहुत हैं और बड़ा खूबसूरत है वो, कि झील शील भी है कि वहाँ आम लोग आपके जाते, ज़िला जेलम के शहर के लोग भी वहाँ जा सकते थे। सिर्फ इस वक्त रोड ना होने की वजह से वो आपकी पहुँच में नहीं है। तो हमने GT रोड से लेडी रेस्ट हाउस तक सड़क भी मंजूर कराने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो जिस बजट में होनी थी। आपके एक करीबी साथी हमारे मेंबर कौमी असम्बली NA-66 से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं, इक़्तिदार को छोड़ के गए, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि उनके साथ पार्टी का नारवा सलूक था या वो किसी लालच में पार्टी को खैरबाद कह के गए? देखिए, मैं ये तो फ़ैसला उनका है, मुझे तो मेरे सुन सा कोई इस बारे में मशवरा भी नहीं हुआ, और ना मुझे ये पता है कि वो किस वजह से पार्टी छोड़ के गए। लेकिन जो आपने लालच का जिक्र किया, मेरा नहीं ख्याल, देखें जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी फ़ैसले करते हैं, और मुझे ये मैं सुन रहा हूँ, कल मैंने 1-2 नून लीग वालों की बात भी सुनी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग में लूडो खेलने गया है, कि वहाँ 3 प्लेयर थे और एक लूडो का प्लेयर कम था तो हम बैठ के लूडो खेलते हैं। वो टिकट लेके गया और उन्होंने नून लीग की तरफ से NA-66 में, मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे 100% यकीन है कि नून लीग के MNA के उम्मीदवार वो हैं, और बड़ी बेचैनी है नून वालों के अंदर, एक दूसरे को तसल्लियाँ देते फिर रहे हैं,
और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब आप ये देखें कि नून के पास देने के लिए 2 टिकट हैं और लूडो खेलने वाले वहाँ 5 प्लेयर हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मुनाफकत कर रहे हैं कि जी हम वेलकम करते हैं, हम ये करते हैं। छुरे रखे हुए उन्होंने आसीनों के अंदर, जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा ये सारे छुरे निकाल के बाहर हो जाएंगे। और ये अगर किसी के जहन में है कि वो ये सोच रहा है कि एक सिटिंग MPA एक रूलिंग पार्टी को छोड़कर एक उस वक्त की अपोजिशन पार्टी में जाता है कि सिर्फ इसलिए कि वो सपोर्ट करने आया है, तो मेरे ख्याल से या तो उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए, तो या फिर बाकायदा उसको को लूडो शुडो ख़रीदे और खेले और इन्जॉय करे। क्योंकि देखें ना कि फ़र्क साहब NH-66 छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ज़रा नया उम्मीदवार होगा, तो आप क्या आइंदा इलेक्शन में NH-66 के ख्वाहिशमंद हैं? बेशुमार दफ़ा ये बात हुई है, हमारे स्वावे में कन्वेंशन था, वहाँ भी ये बात हुई। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बोला कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी बतौर MPA, और अल्लाह ने मेरे पे ये भी बड़ा करम किया कि पहली दफ़ा MPA मुंतखब हुआ इमरान खान साहब के टिकट पे, तो मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बना दिया गया। कतन कोई इरादा नहीं है जी मैंने क्या इलेक्शन लड़ने का, ना सोचा है ना सोचूंगा। अगर कहा भी गया तो मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करूँगा, मैं MNA का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। और इंशाल्लाह हमारी जमात मुश्तरका फ़ैसला करेगी उसमें, क्योंकि अब हम 2 सिटिंग MPs थे जिन दोनों ने यही फ़ैसला किया कि खान साहब के साथ ही खड़े रहना। तो मेरा पूरा मुझे ईमानदारी की हद तक यकीन है कि हमारा मशवरा ज़रूर शामिल होगा, और हम कोई अपनी मोहब्बत में या अपने ख़ानदान के लिए या अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं करेंगे जिसमें PTI की बेहतरी हो, जिसमें ज़िला जेलम में इमरान खान साहब की जमात मजबूत होती हुई, वो फ़ैसला इंशाल्लाह हम मशवरा देंगे कि वो फ़ैसला हो ताकि PTI मजबूत हो। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेलम में जो है एक ख़ानदान की बजाय, एक ज़िले की बजाय एक घर की जमात बनती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि फवाद चौधरी MNA है, उनका भाई जो है वो ज़िले जनरल सेक्रेटरी है, बाकी भी जो उनके ओहदे शोहदे जो है वो काफ़ी सारे जो है उन्होंने अपने ख़ानदान में रखे हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह जमातों को नुकसान नहीं होता? देखिए, मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था इसके ऊपर। मैंने बहुत पहले जो जमात के ज़िम्मेदार लोग थे उनसे मैंने ये बात की थी कि हमें जो तंजीम बनानी चाहिए, हमें तंजीम को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी तंजीम होती है, और हमें उस तंजीम के हवाले से बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हों, अगर मैं ख़ुद सिटिंग MPA हूँ, मैं अपने भाई यासिर कमाल को ज़िले का सदर बना दूँ और फिर अपने किसी और भतीजे भांजे को साथ लगा दूँगा, तो उसका वो असर नहीं होगा जो तंजीमी लोगों को आप उन ओहदों पर बिठाएं, जो काम करने का जिनको जुनून हो, जिनको शौक़ हो। और बेशक जो लोग अभी हैं बहुत जुनून से काम करना चाह रहे होंगे, लेकिन बेहतर यही होना चाहिए था कि तंजीमी लोगों को, जो तंजीम में रहे, जो तंजीम में जिन्होंने बड़ा फ़ाल काम किया, उन लोगों को भी ओहदों पर होना चाहिए था। राज साहब, हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन थे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं उन्होंने एक पार्टी बन के जो है ना एक ग्रुप की हमायत की है, तो आप समझते हैं कि किसी सियासी रहनुमा को या लीडर को किसी भी दूसरी तंजीम में जो है इस तरह की कोई मुदाखलत करनी चाहिए, ग्रुप बंदी करनी चाहिए? देखिए, मैं सियासतदान या मुझे उस वाक़या का तो मैं आपसे अभी गलत बयानी करूँ, बहुत बाद में पता लगा कि क्या हुआ, मुझे मेरे इल्म में नहीं था। कोई भी जमात हो, कोई भी शख्स हो, मेरी अकल और दानिश के मुताबिक प्रेस क्लब, ये जैसे हमारा सियासी किबला होता है पार्लियामेंट, इस तरह हर ज़िले का जो उसकी नब्ज़ है ना, वो आपका प्रेस क्लब होता है। प्रेस क्लब चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे, मेरी हतल वसा कोशिश होनी चाहिए कि मैं प्रेस क्लब के लिए मुतनाज़ा ना बनूं। मेरी अच्छी चीज़ भी आप लाएंगे, मेरी बुरी चीज़ भी आप लाएंगे। आप तो अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप पूरे ज़िले के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए था प्रेस क्लब के सामने, ना तो किसी को ख़ुद मुतनाज़ा बनना चाहिए था, ना उसको मुतनाज़ा बनाना चाहिए था। मुझे तो याद है हम हुकूमत में थे, वज़ीर साहब आए और जो हमारा वो था डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसने आपको गलत ब्रीफ किया और आपकी पूरी प्रेस थी। हालांकि हमारा आपका बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, लेकिन आपने उसूली बाइकआउट किया, आप माइक उठा के चले गए थे। तो हमने ना तो आपके साथ कोई गिला किया, क्योंकि वहाँ आप राइट पे थे कि अगर आपको 10 बजे का टाइम दे के कहा जाए और आपको 12 बजे तक
खड़ा किया जाए तो जो आपका रद्द-ए-अमल था वो आना था। तो मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि किसी को भी किसी भी तंजीम के हवाले से, खा वो डॉक्टर्स की हो, खा वो यूनियन हो, खा वो प्रेस क्लब हो, उसमें नहीं आना चाहिए। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब NA66 में मुतवक्को उम्मीदवार मुस्लिम लीग के, और NA67 में है राजा मतलूब मेहदी साहब। राजा मतलूब मेहदी साहब आपके करीबी अजीज़ हैं और चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब आपके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो अगर ये दोनों शख्सियात मिल कर आपको कहती हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पर PP25 में इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप लड़ेंगे? देखिए, मतलूब मेरा अजीज़ आज का नहीं है। हमारी अजीज़दारी को तकरीबन 23 साल होने को हैं। तो जब मैं 2013 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया था, बग़ैर किसी MNA के 17,000 वोट लिए थे और फिर फ़ैसला किया था PTI में जाने का, तो तब तो राजा इकबाल मेहदी साहब भी हयात थे। तो क्या वो प्रेशर मुझ पे नहीं आया होगा? तो मैंने जब वो प्रेशर ले लिया था तो आज तो मैं इमरान खान के टिकट पे इलेक्ट होकर असेंबली में आया हूँ। मेरे लिए मतलूब भी बहुत बाद में है, मेरे लिए चौधरी फ़ारूक साहब का काबिल एहतराम रिश्ता भी बहुत बाद में है। पहले मेरे हल्के की अवाम और मेरे आबा अजदाद की कब्रें कि जहाँ मैंने जाके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है, तो मैं ऐसे अपने आबा अजदाद की कब्र पे खड़ा नहीं हो सकता कि मैं ख़ुद शर्मिंदा हूँ और उनको फेस ना कर सकूँ। रिश्ते ताल्लुक़ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन सियासत में अल्लाह की मेहरबानी से मैं जिस जमात के टिकट पे जीता था, इमरान खान साहब के साथ हूँ, अपने हल्के की अवाम की ख्वाहिशों के साथ हूँ और इंशाल्लाह साथ रहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया राजा यावर कमाल साहब। इन्होंने हमारी जो तलख सवालों के बड़े खंदा पेशानी के साथ जवाब दिए हैं और ये काबिल इज़्ज़त और वाहिद जेलम के सियासतदान हैं जो अपनी रिश्तेदारी, अपने तल्लुकात को एक तरफ रखते हैं और अपनी पार्टी की जो कमिटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इन्होंने इसको वाज़िया कर दिया है। इनका कहना है कि मैं हर सूरत में इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के टिकट पर ही इलेक्शन आइंदा का लड़ूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।